पाकिस्तान की भारत से मैच खेलने पर रजामंदी से T20 वर्ल्ड कप की रौनक लौट आई। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मैच सिर्फ एक दिन की दूरी पर T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। ICC और मुख्तलिफ दो ममालिक की शदीद ख्वाहिश पर पाकिस्तान भारत से मैच पर रजामंद हुआ। ICC ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की शराइत तस्लीम की। UAE, श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर दो ममालिक ने पाकिस्तान से मैच खेलने की सिफारिश की। बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। मैच के दिन कोलंबो में आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। कंडीशंस को देखकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। कप्तान कौमी T20 टीम। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है। मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। स्पिनर्स का किरदार मैच में अहम रहेगा। उस्मान तारिक का एक्शन 2 मरतबा क्लियर हुआ। ख्वाहिश है अभिषेक शर्मा ठीक हो। अच्छी टीम के साथ खेलना चाहते हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा श्रीलंका में शायकीन का तांता बन गया। दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन कोलंबो पहुंचने लगे। एयरलाइंस ने टिकट्स की कीमतें बढ़ा दी। होटल्स में जगह खत्म हो गए। श्रीलंका हुकाम के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा अफराद श्रीलंका पहुंचे। पाक भारत मैच के जुनून में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, जबकि स्टेडियम में 35,000 शायकीन की गुंजाइश। तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी और एक्शन। एक न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मेगा इवेंट के मौके पर एक न्यूज की खुसूसी नशरियात जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर की कीमती आरा एक न्यूज की ट्रांसमिशन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों पर परफॉर्मेंस का तज्जिया। बानी PTI दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला है। बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। तोशाखाना 2 केस में बानी को जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया। बानी की आंख में खून का लोथड़ा बनने से बीनाई सिर्फ 15% रह गई। बानी PTI पर एक ही इल्जाम में 2 मुख्तलिफ कवानीन के तहत सजाएं देना गैर कानूनी है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने की भी दरखास्त दायर। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफारिक दरखास्त भी दे दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 4 दरखास्तें वसूल कर ली। बानी PTI से बेटों की बात करा दी गई। बानी PTI ने बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात की। बानी ने 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक बच्चों से बात की। अडयाला जेल इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बात करवाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफ्तर की बानी से मुलाकात भी हुई थी। बानी की आंख का तिब्बी मुआयना सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के बाद कराया जाएगा। अडयाला जेल हुकाम ने बानी के बेटों से बात कराने की तस्दीक कर दी। बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी की बच्चों से बात करा दी गई। बानी PTI का फौरी इलाज होना चाहिए। बानी PTI की आंख का इलाज न कराने पर जेल सुपरिटेंडेंट मुजरिम है। अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें उन पर एतमाद नहीं। सरकारी डॉक्टर्स के साथ हमारे डॉक्टर्स को भी पैनल में शामिल किया जाए। ऑपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस में धरना दूसरे रोज भी जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। ज़राए के मुताबिक अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतल्लिक PTI को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। इस साल ये निज़ाम इंशाअल्लाह 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख
ख़ानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़िद होंगे। रकम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिक खानदानों में तकसीम होगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। अवाम की शिकायत सुनने और उनके अजाले के लिए सेल कायम किया गया। रमज़ान में अवाम को रिलीफ की फराहमी का फरसुदा निज़ाम खत्म कर दिया। नए निज़ाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे जो कामयाबी से हमकनार हुए। आसमान से इंटेलिजेंस का ऐसा जाल बिछाया गया इस दफ़ा कि एक एक हरकत जो क्रिमिनल्स की है उसको न सिर्फ डिजिटली मॉनिटर किया गया बल्कि ट्रैक किया गया। 500 से ज़ायद क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहाँ पर एक खौफ का और जो क्या कहना चाहिए दहशत का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया है अल्हम्दुलिल्लाह 45 डेज से। नो एक्सटॉर्शन, नो किलिंग फॉर रैंसम, नो हनी ट्रैपिंग। ग्राउंड ऑपरेशंस थे, सिमल्टेनियसली एरियल सर्वेलेंस के साथ हमने उसको इंटेग्रेट किया एंड दिस इज़ वाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें सक्सेस मिली है। राजनपुर और कच्चे का इलाका डाकुओं से 100% क्लियर करा लिया गया। कच्चे में रियासत की रेट बहाल हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब का कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी पर इजलास से खिताब। कहा कि रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। 500 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। इलाके में खौफ व हिरास फैलाया रखा। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं उठाए रखेंगे। अब हनी ट्रैप के केसेस खत्म हो जाएंगे। ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1325 इनकाउंटर किए हैं जिसमें 207 डाकुओं को, ये कच्चे के ऑपरेशन जो हो रहे थे, 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है हमारे बहादुर सिपाहियों ने। 418 जख्मी किए हैं। 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है और 114 सरेंडर किया है डाकुओं ने। कच्चे में 114 डाकुओं ने सरेंडर किया। 112 डाकुओं को मारा गया। कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं ऑपरेशन के दौरान 460 मकबूयों को आज़ादी दिलाई। 1198 हथियार रिकवर किए गए। पुलिस कार्रवाइयों से जराइम की शरह में कमी आई। पुलिस अवाम के जान और माल की मुहाफिज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। जराइम में कमी और अमन अमान में बेहतरी सिंध पुलिस की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद की मौजूदा सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को निहायत अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के मुतवल्ली से मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हज़रत बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैह उम्मत मुसलमा के दिलों में खास मकाम रखती है। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारात के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतज़ामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफ्द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। पीटीआई दौरे हुकूमत में गाली गलोच के अलावा कोई काम नहीं हुआ। साल 2018 में हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया। हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। बोले, बाज़ लोग मुसलसल मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम 2010 में शुरू हुई जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। हमने लाखों की तादाद में नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तलबा किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं।
पाकिस्तान को खित्ते का IT हब बनाने के लिए AI का फरोग नागुज़ीर है। AI के जरिए शोबा ज़राअत और तालीम में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान की IT बरामदात में माहाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा हो रहा है। मसनूई जहानत के शोबे में काम कर रहे हैं। 5G की बुनियाद मजबूत करने के लिए 4G सर्विसेज को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह। तालीम व तहकीक से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि आईन पाकिस्तान रियासत को बुनियादी तालीम की जिम्मेदारी देता है। आला तालीम रिसर्च के फरोग में निजी शोबा अहम किरदार अदा कर रहा है। नौजवानों को जदीद साइंसी महारतों से आरास्ता करना होगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात में घिरा हुआ है। तालीमी इदारों में मुकालमा और बर्दाश्त का कल्चर फरोग पाना चाहिए। IMF के साथ मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। IMF हमारे पास नहीं आता, हम जाते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। गुज़श्ता साल सीमेंट की बरामदात में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री के फरोग के लिए भी इक़दाम जारी हैं। सनतकारों के मसाइल हल करेंगे। टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। अफराते ज़र कम होने के बाद पॉलिसी रेट भी बतदरीज कम कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से सनत और तिजारत को फरोग मिल रहा है। 2022 के सैलाब ने हमारी मईशत पर गहरा असर डाला। 2025 के सैलाब के नुकसानात बर्दाश्त करने के हमारे पास वसाइल थे। हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर ना डाले। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ जारी बातचीत में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि आया नरखों में मुजवजा तब्दीलियां वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और महंगाई पर उनके मुमकिन असरात का तखमीना लगाया जाएगा। पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में मुजवजा बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया। तजियाकारों का कहना है कि इससे महंगाई में इजाफा होगा, जबकि सनत पर दबाव कम होगा। हुकूमत $7 अरब की तौसीशुदा फंड फैसिलिटी के तहत शराइत को पूरा करना चाहती है।